कंगाल पाकिस्तान का हाल इन दिनों और बेहाल है। जिस देश में लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, आटे के लिए लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो, सोचिए उस मुल्क में हालात कैसे होंगे। पड़ोसी देश इन दिनों खाने पीने की जरूरी चीजों जैसे गेहूं, दाल, चावल, आटा, चीनी और दुनिया भर से मदद की अपील कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मालूम है कि आखिर इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। तो आप खुद ही देश की बुरी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस मुल्क को इस किल्लत से दो चार होना पड़ा। पाकिस्तान में लोग इन दिनों रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो यही कहानी बयां कर रहा है। देखिए कैसे आटा लेने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। चिकन दूर हो गया, मटन दूर हो गया, बाकी जो सब भी गाय जो सब भी खाते हैं वो सब दूर हो गया। इनसे इतना ज़्यादा महंगा हो गया। आदमी आया सब्जी पे, धीरे धीरे करते करते सब्जियां महंगी हो गई, चाय महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, घी मक्खन तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। सस्ता वनस्पति तेल जो होता है सबसे घटिया क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का, उसमें सब्जियां बन रही हैं। तो करते करते बेसिक सी सब्जी रोटी पे आया इनका लोग, फिर उसके बाद उससे भी उतर गए। आज पाकिस्तान में करोड़ों घरों में सिर्फ चटनी रोटी की नौबत आ गई है। 2 टाइम में एक बार सब्जी बनेगी, दूसरी टाइम जो है मात्र चटनी घिसो, चटनी घिस से खाओ। कई कई जगहों पर दोनों टाइम चटनियाँ भी चल रही हैं। अब उसमें भी अगर रोटी भी दूर हो जाएगी तो आदमी फिर खाएगा क्या? क्या इंसान को मार के खा जाएगा? इतना ये तो संभव नहीं है। अभी उसमें बहुत टाइम है। पर रोटी तो खानी है, उसके लिए बाहर मिल रहा है वो वही आटे की बोरी 2,500-3 हज़ार की, यहाँ मिल रही 600 की। दंगे तो होंगे। अब उसके लिए लोग मुंह भी फुटवाएंगे, उसके लिए लोग अपना गिरेंगे भी, लोग नाले में भी गिरेंगे, लोग पनाले में भी गिरेंगे, लोग इधर, लोग छत से, सब कुछ होगा। अभी आप देखते जाओ, चंद दिनों में शोरूम, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वो सब भी लूटे जाएंगे। वैसी खबरें भी आने वाली हैं। पाकिस्तान इस समय गेहूं की भारी कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह से जगह जगह पर आटे के लिए मारपीट हो रही है। कहीं पर आटा नहीं है तो कहीं इसका दाम आसमान छू रहा है। आटे के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि ये एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। और घी वगैरह की भारी किल्लत से जूझ रहा है। महंगाई की मार ने कर्ज में डूबे पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान से इन दिनों बदहाली की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि वहां के हालात श्रीलंका से भी बदतर दिख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कराची में 1 किलो आटा इस समय 140 से 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो की बोरी 1500 और 20 किलो की बोरी 2800 रुपए में बिक रही है। पंजाब प्रांत की अगर बात करें तो यहाँ पर मिल मालिक 160 रुपए प्रति किलो की दर से आटा बेच रहे हैं। इस संकट के लिए लोग शहबाज और उनकी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो पीएम शहबाज के मंत्री इस बात का अनुमान ही नहीं लगा रहे कि आखिर कितना गेहूं निर्यात करना है। पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार। बाजार में आटे का स्टॉक हुआ खत्म। 3100 रुपए पहुंची आटे की कीमतें। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी मुल्क पाई पाई के लिए मोहताज होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अब आम जनता के लिए खाने के लाले पड़ने लगे हैं। वर्तमान में पाकिस्तान में आटे की कीमत 160 किलो, चीनी की कीमत 100 रुपए किलो और प्याज की कीमत 220 रुपए किलो है। वही आटे की किल्लत इतनी है कि लोग सब्सिडी वाले राशन के लिए 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हैं। इसी बीच बड़ी समस्या दाल की कमी है, जिसे खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रविवार को बाजार की तुलना में कम कीमत पर सब्सिडी वाला आटे के पैकेट बांटे गए, जिनको लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब्सिडी वाला आटे का पैकेट पाने के लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं। भैया ना उनको बिजली दी जा सकती है, ना उनको गैस दी जा सकती है, सिवाय बिलों के उनको आप कुछ भी नहीं दे पा रहे। तो इतने लोगों का आपने करना क्या है? अच्छा, दूसरी बात, इन लोगों की रिवायत भी यही है। देखो बात सुनो, ये मेरा उस अखबार से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक पॉपुलर अखबार था और अब भी है। खाने पीने की चीजों के दाम पाकिस्तान में इस वक्त 7वें आसमान पर है। मुल्क के ज्यादातर सूबों में आटा 150 रुपए किलो मिल रहा है।
वो भी लाइन में लगकर और भारी कीमत चुकाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आटा मिल जाए। इन तस्वीरों में देखिए कैसे आटे के लिए लूटमार हो रही है। खैबर, सिंध और बलूचिस्तान में तो संकट की वजह से हिंसा तक का माहौल बन गया। लोग रोजाना 10 घंटे तक लाइन में लगे हैं और तब जाकर उन्हें आटा नसीब हो रहा है। गेहूं की सबसे ज्यादा कमी पंजाब और आसपास के प्रांत में है। एलपीजी सिलेंडर हो या फिर आटा, खाने के सामान की कीमतें इतना बढ़ गई हैं कि आम आदमी के लिए उसे खरीदना मुश्किल हो गया है। आटे की कीमत पड़ोसी देश में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। पूरे पाकिस्तान में बाजार से सब्सिडी वाला आटे का स्टॉक खत्म हो चुका है। सरकार को अब सब्सिडी वाले आटे कम कीमत पर नागरिकों को उपलब्ध कराने की पहल करनी पड़ रही है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की वजह से पाकिस्तान आर्थिक रूप से तबाही के कगार पर पहुंच गया है। डॉलर की कमी की वजह से पाकिस्तान के बंदरगाहों पर दाल के कंटेनर अटके पड़े हैं। पाकिस्तान इनका मूल्य नहीं चुका पा रहा और इस लोग कैसे आटा लूट रहे हैं। हाल में वहां की सरकार ने सब्सिडी वाला आटा बांटा तो लोग इस तरह टूट पड़े और एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो गए। जाहिर है पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। शहरियों का ये कहना है कि इस आटे के हसूल में भी परेशानी है कि जो है यहाँ पर आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। यहाँ पे कुछ सार्फिन लाइन में लगे हैं, इन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते जी आप बताएगा कि कहाँ से आए हैं, दुकानों पे आपको आटा मिल रहा है, यहाँ से आटा लेने में क्या परेशानी? दुकानों पे तो मिल ही नहीं रहा। अब ये देखें ना कि जलालत है, बच्चों को भी स्कूल से लेना है, फिर अपना टाइम निकाल के लाइन में लग के आटा ले रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि देखें कि हुकूमत दे क्या रही है। अगर हमें ये रोटी भी इतनी मुश्किल से मिलनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी आप बताएगा आप कहाँ से आए हैं आटा लेने? जल्लोपारा गेट से आया हूँ इधर मार्केट में। तो हमारे उधर जो है ना आटा 130 रुपये किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में आलम ये है कि लोग भूखे मरने पर मजबूर हैं। भुखमरी की स्थिति के बीच पाकिस्तान की नजर ऐसे देशों की तरफ है जो उसे कर्ज दे सके, लेकिन वहां की सरकार और हुक्मरान इससे बेफिक्र है क्योंकि उन्हें भीख मांगकर खाने की जो आदत सी हो गई है। इस अनुमान के आधार पर ही केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं खरीदा गया था। बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री जामराक ने कहा कि उनके राज्य को जितना जरूरी था उतना गेहूं मिला ही नहीं। उनका कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही ने वादा किया था। सुर्खी लगी थी शेर आटा खा गया। वजीर आजम कौन था? नवाज शरीफ। ये छोटी छोटी बातें छोटे छोटे जख्मों की तरह हैं जो भरते नहीं, मुझे याद रहती हैं, मैं रिपीट करता रहता हूं उन बातों को। तो इन लोगों से आपने और किस बात की तवक्को रखनी है? अब एक सस्ते आटे के थैले की कीमत के बराबर है इंसानी जान। सब्सिडी वाले आटे का पैकेट लेने के दौरान देश में 3 जगह हादसे हो गए जिसमें कई लोग घायल हो गए। सिंध प्रांत में सब्सिडी वाला आटा का पैकेट पाने की कोशिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिंध के मीरपुर खास में एक वाहन पर आटे के पैकेट लेकर कुछ लोग पहुंचे। पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं, मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले से बताना चालू किया था कि ये स्थिति बनने ही वाली है पाकिस्तान के अंदर। इस तरीके से लोग एक दूसरे से खाने पीने के लिए मारकाट करेंगे ही करेंगे, जो आज हमको नज़र आ रहा है। अभी आप देखिए कुछ पॉकेट्स में हो रहा है ये सब। पाकिस्तान के कुछ पॉकेट्स में ये चीज़ हो रही है। मात्र 10, 15, 20 दिन, 1 महीना भी नहीं ख़त्म होगा, मात्र 10, 15, 20 दिन के अंदर में कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां पर ये हरकत ना हो रही हो। आप देखना, अभी कुछ छुटपुट खबरें आती हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर करके दिखाया जाता है, वो बात सच है, पर अभी बहुत कम खबरें आ रही हैं। अभी आप देखो ये खबरें हर एक तरफ बढ़ने वाली है। बाहर कहीं पे 2600, कहीं पे 2800, कहीं 3000 के जो आटे की बोरी मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है मात्र 600 की, कई जगहों पे 600-700 के बीच में है। तो इतना ज़्यादा फर्क, 4-4, 5-5 गुना तक का फर्क। और ऊपर से उस पाकिस्तान की आवाम के पास में वो खाने पीने को वो भी नहीं है, उनका बेरोजगार भी हो गए। अब आप देखो 4 करोड़ की आबादी जो बाढ़ग्रस्त में पूरी तरीके से तबाह हो गई, पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो गई, वो बाढ़ का शिकार हुए, उनके जो है उन्हें पूरे खेती बाड़ी चौपट हो गई, उनका घर मकान चौपट हो गया, उनका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद अब ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही काम चल जाएगा। ऐसे कैसे चल जाएगा? अब आप देखो जहाँ पर भी अब इतने से सस्ता दोगे, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिसकी खेती पाती थी खेती पाती डूब गई, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं। कितने व्यापार बंद हुए हैं पिछले 1 साल में पाकिस्तान में,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई, मालिक भी डूबा, जो नीचे कर्मचारी था वो बेरोजगार हुआ। आप देखो, चाहे इनके यहाँ की आटा मिल हो, चाहे इनके यहाँ की दवाइयों की फैक्ट्री हो, चाहे इनके यहाँ पे शुगर मिल हो, चाहे इनके यहाँ पे कपड़ा मिल हो, चाहे सब बंद होती चली आ रही। बंद होने का एक कारण बड़ा ये भी है कि चाइना के जो पावर प्लांट बिजली सप्लाई करते हैं, चाइना ने बिजली सप्लाई रोक रखी है, बहुत कम कर दी है। अब उतने सप्लाई में कुछ हो ही नहीं सकता, वो भाग रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। जो सक्षम है वो छोड़ के जा रहा है, जो नहीं सक्षम है वो अपना धंधा बंद कर रहा है। हटो भैया, दिवालिया घोषित हो गए। ये पाकिस्तान में आज के टाइम पे हो रहा है। और अभी फिर भी स्थिति ठीक है। आप देख लो, अभी से मात्र 2-3 महीनों के अंदर वो दिन भी दूर नहीं है जो पाकिस्तान की एलीट क्लास है उसके ऊपर भी उसका घेराव, उसके ऊपर पथराव, सब चीज़ें जो है पाकिस्तान में चालू हो जाएंगी। अभी पाकिस्तान में चंद दिन बाद ऐसी खबर भी आने वाली है कि बाकायदा शोरूम लूटे जा रहे हैं। अभी तो छोटी मोटी छुटपुट दुकान लूटने कहीं खबर आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। बड़े बड़े शोरूम लूटे जाएंगे, शॉपिंग मॉल लूटे जाएंगे, बाकायदा जो अभी मौजूदा सरकार में लोग हैं उनके घर घेरे जाएंगे, उनके घरों पर डाके डाले जाएंगे। आप देखो जो फौज में है, फौज में हालांकि किसी की हैसियत तो नहीं है, मगर इसमें भी आप हल्के मतलब ये खबरें भी सामने आ सकती हैं कि जिसपे नज़र टेढ़ी हुई ना आवाम की, हजारों की संख्या में आवाम उसके घर में घुस जाएगी। जैसे श्रीलंका में देखा, प्रेसिडेंट हाउस में घुस रहे हैं, इधर घुस रहे हैं, उधर घुस रहे हैं। उतने बड़े स्तर का तो शायद ना हो, पर छोटे स्तर पे कोशिश हो सकती है।